Good afternoon, second class. I am Parveen from Happy Cambridge School, your computer teacher. Student, last class में हमने चैप्टर 5 वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर से स्टार्ट किया था, जो पेज नंबर 33 से स्टार्ट है. ठीक है, इसमें हमने देखा था कि एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के जो वर्क करता है वो कितने स्टेप्स होते हैं. इसमें हमने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं उसके जो काम करने के. ठीक है, एक कंप्यूटर वर्क्स इन 3 बेसिक स्टेप्स: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ठीक है, हमने इसको अपनी रियल लाइफ से भी एग्जांपल लिए थे कि किस तरह से हम कच्ची सब्जियों को धोकर साफ कर काट कर उन्हें हम कुकर में चढ़ा देते हैं. फिर उसके अंदर उस पर गैस ऑन करके फिर उसमें जब कुकर रख देते हैं तो उसके अंदर अपने आप प्रोसेसिंग होती है और सब्ज़ी बनती है. ठीक है, और जब हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है तो वो हमारा आउटपुट है, जो हमें चाहिए था वैसे सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है. ठीक है, तब जब हमने कच्ची सब्जियां डाली थी वो इनपुट था, और जब गैस पर कुकर चल रखा हुआ था उसमें विशल लग रही थी तो वो प्रोसेसिंग हो रही थी. उसके बाद जब कुकर खोला और सब्ज़ी बनकर तैयार निकली, रेडी थी, वो हमारा आउटपुट था. तो इसी तरीके इसी फॉर्म में हमारा कंप्यूटर भी काम करता है. ठीक है, कंप्यूटर का अपना कुछ भी डिसीजन नहीं होता, उसको बताया जाता है कि आपको हमें ये चाहिए. ठीक है, तो वो उसमें काम करता है. तो जो कंप्यूटर वर्क 3 बेसिक स्टेप्स वो क्या थे? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. और इन्हें हम क्या कहते हैं? IPO साइकिल. IPO साइकिल. इनपुट से आई लिया था, प्रोसेस से P लिया एंड आउटपुट से O लिया. चलिए आप पेज नंबर 34 पर आ जाइए, ध्यान से रीड करेंगे. इनपुट: वी नीड टू इंटर लेटर्स, नंबर्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर टू मेक इट वर्क. वी नीड हमें ज़रूरत होती है, टू इंटर डालने की, लेटर्स डालते हैं, लेटर्स में आपके अल्फ़ाबेट हो जाते हैं A to Z तक. नंबर्स डालते हैं 1 to 10, 100. ठीक है, जो काउंटिंग है वो डालते हैं. और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, और जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें वो डालते हैं एक कंप्यूटर के अंदर, फिर वो उस पर काम करता है. दिस इज़ कॉल्ड डाटा. जो हम इसमें डालते हैं ना तो उसको हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं. क्या कहा जाता है उसे? डाटा कहा जाता है. और इंटर हम किसके द्वारा करते हैं? माउस के द्वारा और कीबोर्ड के द्वारा. ठीक है, जैसे अभी मुझे अपनी सेकंड क्लास का रिजल्ट देखना है. ठीक है, कि मेरे कितने बच्चों ने टेस्ट किया, तो मैं इसे कीबोर्ड से टाइप करूँगी क्लास सेकंड EVS टेस्ट. तो फिर और रिजल्ट जब मैं इस पर डालूँगी तो वो कंप्यूटर मुझे शो कर देगा. ठीक है ना. तो जब मैं इसको ये डाल रही हूँ ना इसमें कि EVS का रिजल्ट चाहिए क्लास सेकंड का, तो ये क्या है? इनपुट है सारा. ये जो मैं डाल रही हूँ वो डाटा है. ठीक है, इनपुट हो रहा है उसमें. द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी इंटर इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. जो भी हम डाटा कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं या इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हैं, यानी निर्देश कि हमें ये चाहिए. आप लोग जैसे अपने मम्मा के गूगल पे डालते हो, उस पर यूट्यूब पे डाल देते हो कि हमें पोकेमोन की वीडियोस देखनी है, डोरेमोन की वीडियो देखनी है, तो आप पहले लिखते हो ना. तो जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो, ठीक है, डोरेमोन लिखा आपने, पोकेमोन लिखा, तो ये जो है वो डाटा है. उसके बाद आपने उसको इनपुट कर दिया, डाल देते हो. ठीक है, उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिल गया. मोबाइल इज़ आल्सो ए कंप्यूटर बेटा. तो उसको मोबाइल को इंस्ट्रक्शन मिल गया कि इनको ये वाला कार्टून देखना है, फिर वो ओपन कर देता है. ठीक है, ऐसी दैट वी इंटर इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. हमने उसमें इनपुट किया है. वी इनपुट डाटा यूजिंग अ कीबोर्ड एंड माउस. और जो भी हम इनपुट उसमें डाल रहे हैं, डाटा जो डाल रहे हैं वो किसके द्वारा डलेगा? हमारा कीबोर्ड से और माउस से, है ना. फ़ोन में भी कीपैड बना होता है, कीबोर्ड पे उसमें लिखते हो, अल्फ़ाबेट से लिखते हो कि आपको क्या चाहिए. ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर में भी कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से हम टाइप कर देते हैं. अब क्या होता है? प्रोसेस मतलब उसमें जो क्रिया होगी आप उसमें डाल देते हो, लेकिन उसके बाद फिर वेट होता है ना, ऐसे थोड़ा सा घूमता सा है, सर्कल सा. ठीक है, वो प्रोसेस होता है. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द इंटर डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. फिर वो प्रोसेस होता है
उसमें क्या होता है, चेंजिंग द इंटर डाटा इनटू मीनिंगफुल, वो उसको अपने मीनिंगफुल वे में लेता है, यानी अर्थपूर्ण लेता है कि आपने जो भी डाला है उसको वो सही तरीके से करता है। उसी काम को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग, PROCESSING, प्रोसेसिंग। अभी प्रोसेसिंग होती कहाँ है? द CPU वर्क्स एंड ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस टू गिव द रिजल्ट। ये प्रोसेसिंग होती है बेटा CPU में। और CPU क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है ना, ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर कहलाता है। तो अभी अगर मैं आप लोगों से कहती हूँ कि किसी भी बच्चे का मैंने नाम लिया कि आप खड़े हो जाओ और ये वाला चैप्टर पढ़ो, तो आपने उसको सुना है, ठीक है, उसकी दिमाग आपका चलता है कि मैडम ने कौन सा चैप्टर बोला है, ठीक है, तो प्रोसेसिंग आपके ब्रेन में हो रही है ना। तो ऐसे ही कंप्यूटर की प्रोसेसिंग किस में होती है? CPU में होती है, ठीक है। फिर वो देखता है, CPU को देखता है, जो हमने इनपुट भेजा है वो उसको समझता है, ठीक है ना, कि क्या मांगा है, ठीक है। तो ये सारा काम इसके अंदर होता है CPU में, ठीक है। और फिर वो उसी के हिसाब से उसका रिजल्ट तैयार करता है। फिर आता है आउटपुट, OUT आउटपुट। द फाइनल रिजल्ट और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। फाइनल रिजल्ट, जब हमने इनपुट कर दिया, अब उसमें प्रोसेसिंग हो गई है, अब वो क्या है, हमें फाइनल रिजल्ट दे रहा है, उसको बिल्कुल जो सही तरीके से मीनिंगफुल बनाकर उसको रिजल्ट को, इन्फॉर्मेशन को हमें दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट। जो हमें चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन जब वो हमें दे रहा है तो आउटपुट है। अब जैसे मैंने अगर सेकंड क्लास का EVS का रिजल्ट मांगा तो वो मुझे सेकंड क्लास का EVS का ही रिजल्ट देगा, मुझे थर्ड क्लास की इंग्लिश का थोड़ी देगा, ठीक है ना। तो उसको पता है हमें क्या चाहिए, वो उसी को देगा, जिसे जब वो रिजल्ट हमारा शो होता है, ठीक है। और ये कहाँ शो होता है? द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर पर, यानी स्क्रीन पर, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, उस पर ये शो होता है। डिस्प्लेड मतलब शो होता है, दिखाई देता है, ठीक है। व्हेन द CPU फिनिशेज प्रोसेसिंग द डाटा, जब CPU में सारी प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो सारा अपना आउटपुट किस में दिखा देता है हमें? तुरंत मॉनिटर पर या स्क्रीन पर दिखा देता है, ठीक है। इसी क्या कहते हैं हम, और जो इसको हमें वो दिखा रहा है वो क्या चीज़ आ रही है? आउटपुट, ठीक है। तो देखिए इनपुट में कहाँ क्या हुआ था, हमने अपना डाटा डाला था किसके द्वारा? कीबोर्ड और माउस के द्वारा। जो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया हमें ये चाहिए, इससे दे दिया हमें। उसके बाद प्रोसेसिंग किस में हुई है? CPU में। ये सारे ही कंप्यूटर के पार्ट्स हैं ना, मॉनिटर, CPU, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, ठीक है। तो इनपुट किसके द्वारा डाला गया है? कीबोर्ड और माउस के द्वारा। प्रोसेसिंग किस में हुई है? CPU में। और अब उसका आउटपुट किस में शो कर रहा है? वो हमें किस पे दिखा रहा है? वो हमें मॉनिटर पर, ठीक है। तो बच्चों आपको ये चैप्टर यहाँ से पढ़ना है, इनपुट से लेके यहाँ डाटा तक, ये आपने सभी ने पढ़ना है, ठीक है। चलिए बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे। लाइव क्लास ज़रूर अटेंड किया कीजिए।